हेलो एवरीवन, आज मैं लेटेस्ट के ड्रामा न्यूटोपिया का हिंदी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। ड्रामे के स्टार्ट में हम मेल लीड जेयुन को देखते हैं जो आर्मी में है और आज उसका लास्ट डे होता है। वो बहुत खुश था। फिर सर को गुड बाय कह के जैसे ही वो बाहर निकलता है वहाँ उसे अपनी गर्लफ्रेंड योंगजू दिखती है जो ड्रामे की फीमेल लीड है और उसका ही वेट कर रही थी। जेयुन उसकी तरफ भागने की कोशिश करता है पर भाग नहीं पाता क्योंकि ये रियलिटी नहीं है बल्कि वो सपना देख रहा था। जब वो सपने से डरकर उठता है तो उसकी नज़र अपने पीछे खड़े सर पर पड़ती है जो उसे ड्यूटी के लिए उठाने के लिए आए थे। वो उसे देखकर फौरन खड़ा हो जाता है। वो उससे कहते हैं युनहू को भी उठाओ और अपनी ड्यूटी करो। जब वो उसे उठाने जाते हैं तो वो नींद में बड़बड़ा रहा था। ये उसे मारकर उठाते हैं। फिर वो रेडी होकर ड्यूटी पर चले जाते हैं। वहाँ जाकर जेयुन चुपके से योंगजू को कॉल करता है पर वो कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि वो बेखबर सो रही होती है। तभी उसकी मॉम आकर उसे मारकर उठाती हैं। कहती हैं अपनी कॉल उठा ले और उससे कह देना कि आज के बाद अगर दोबारा इतने टाइम कॉल की तो मैं तुम्हें उसे डेट करने नहीं दूंगी। वो कॉल उठाती है तो जेयुन उसे डांटने लगता है कि कल तुम किसके साथ थी? जब मैंने तुम्हें कॉल किया था तो किसी लड़के ने कॉल उठाया था। तुम्हें इतनी ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। योंगजू कहती है मैनेजर ने कॉल उठाई होगी और अभी 3 बज रहे हैं, तुम मुझे इस टाइम कॉल कर रहे हो, तुम्हें ये चीज़ गलत नहीं लगती? मैं तुम्हें सुबह सब एक्सप्लेन करती हूँ। वो बात कर ही रही थी तभी उसे वॉमिट होने लगती है तो वो फ़ोन छोड़कर वॉशरूम चली जाती है। वहाँ जेयुन का सीनियर आ जाता है। वो कहता है मुझे तुम्हारा कुछ तो करना पड़ेगा। एक देखो फ़ोन पर लगा है और दूसरा सो रहा है। फिर सुबह में सब सीनियर को रिपोर्ट करते हैं पर इन्हू वहाँ भी खड़ा खड़ा सो रहा होता है। उसकी वजह से सबको डांट पड़ती है और 50 राउंड्स लगाने को बोला जाता है। वो कंप्लेन करने लगते हैं तो सीनियर उन्हें बढ़ाकर 67 कर देते हैं। फिर वो सब राउंड्स लगाने लगते हैं। वहाँ योंगजू भागकर ऑफिस जा रही होती है क्योंकि वो लेट थी। तभी जेयुन की कॉल आती है पर वो उठा नहीं पाती क्योंकि उसकी कलीग फ्रेंड पीछे से आ जाती है। वो कहती है हम लेट हो रहे हैं, चलो चलते हैं। फिर ये दोनों लिफ्ट के पास पहुँचते हैं जहाँ इनका एक और कलीग होता है। ये आपस में बातें करते हैं। योंगजू कहती है तुम्हारे मुझ पे बहुत एहसान है, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है। जिनवुक कहता है तुम हमेशा यही क्यों कहती हो, इसको काफ़ी टाइम हो गया है, पर फिर भी अगर तुम एहसान उतारना चाहती हो तो तुम मुझे तुकबुकी खिला देना। वहाँ इमरजेंसी ट्रेनिंग के लिए सबको बुला लिया जाता है। उनके सर कमांड देते हैं और सब उसे फॉलो करते हैं। सब कुछ सही जा रहा था तभी इन्हू और जेयुन गड़बड़ कर देते हैं। वो मिसाइल लेकर जाते टाइम उसे गिरा देते हैं और ऑफिसर ये सब देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाता है। फिर ऑफिसर उन सबको लिफ्ट से बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर लाता है और बहुत डांटता है और उन्हें पनिशमेंट देते हुए कहता है कि उन्हें बिल्डिंग के 77 फ्लोर सीढ़ियों से चढ़ने होंगे और वहां से चला जाता है। फिर वो सीढ़ियां चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। बेचारों की तो हालत ही खराब हो जाती है और जैसे ही वो पनिशमेंट खत्म करके रूम में आते हैं तो वो बहुत ही थक चुके होते हैं। पर उनके सीनियर सर उन्हें पुशअप्स की पोजीशन में आने को बोलते हैं। सभी वैसा ही करते हैं और फिर से उनकी डांट पड़ रही होती है और वो ऑर्डर देते हैं कि इन सब के मोबाइल ले लिए जाएं तभी ये सही से काम करेंगे। वहाँ योंगजू जेयुन को मैसेज कर रही होती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारी कॉल नहीं उठाई क्योंकि मैं काम पे जाने के लिए लेट हो रही थी और कल के लिए भी क्योंकि मैंने कल ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी और जो कल मुझे घर छोड़ने आए थे वो मेरे मैनेजर थे। क्योंकि उनका घर मेरे पास में ही था इसीलिए वो मुझे छोड़ने आ गए थे और यहाँ इनके फ़ोन लिए जा रहे थे। जेयुन की बारी आती है तभी उसका मैसेज आ जाता है तो वो फ़ोन नहीं देता और मैसेज पढ़ने लगता है पर वो पढ़ नहीं पाता और फ़ोन ले लिया जाता है। तभी वहाँ एक और सीनियर आता है और उनकी हालत देखकर कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें टेस्टी खाना खिलाता हूँ पर मुझे एक हेल्पर की ज़रूरत है। तभी जेयुन इशारों में कहता है कि प्लीज़ मुझे ले जाओ। फिर वो उसे ले जाता है। वो सीढ़ियों से नीचे होटल में पहुंच जाते हैं जहां की एक वर्कर उनसे कहती है कि आपसे कितनी बार कहा है लिफ्ट का यूज़ किया करें या इन्फॉर्म करके आया करें, आपके ऐसा करने से वीआईपी गेस्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं। जेयुन का सीनियर उससे फ्लर्ट करने लगता है। तभी वो देखता है कि होटल का मैनेजर पार्क आ रहा है तो वो जेयुन को भगाकर ले जाता है। फिर वो किचन में पहुंच जाते हैं। सीनियर किसी से बात करने लगते हैं तो जेयुन मौका देखकर शेफ से फ़ोन ले लेता है और योंगजू को कॉल करता है। वो अननोन नंबर देखकर कॉल उठा लेती है
तो जेयून कहता है कि तुमने बोला था तुम सुबह सब एक्सप्लेन करोगी। वो बहुत तेज बोल रहा था तो योंगजू साइड जाकर उससे बात करने लगती है। वो तो उसे रात के बारे में डांटे जा रहा था और उसकी बात ही नहीं सुनता। वो उसे बताती है कि मैंने तुम्हें मैसेज किया था। तो वो कहता है कि क्या तुम एक मैसेज से सब कुछ टालने की कोशिश कर रही हो, जबकि उसने वो मैसेज पढ़ा भी नहीं था। वो उसे एक्सप्लेन करने लगती है तो जेयून को सीनियर बुला लेता है और वो कॉल काट देता है। योंगजू भी वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसके कलीग उससे पूछते हैं कि क्या ये तुम्हारा सोल्जर बॉयफ्रेंड था। वो कहती है हाँ, तो उससे उसकी रैंक पूछते हैं। वो बताती है कि वो अभी प्राइवेट है। तभी एक लड़का कहने लगता है कि क्या तुम उससे शादी करने वाली हो, पर तुम्हारी तो शादी की उम्र भी निकल जाएगी जब तक वो मिलिट्री से डिस्चार्ज होगा। तभी दूसरी कलीग बोलती है वो पागल थोड़ी है जो उसके लिए इतना वेट करेगी जिससे शादी ही नहीं करनी। वहाँ से फ्री होने के बाद वो जेयून को कॉल करती है पर वो कॉल नहीं उठाता क्योंकि उसके पास फोन ही नहीं होता। फिर रात को इन्हू जेयून को फोन देते हुए कहता है कि मैंने सर से फोन लेने के लिए बोला कि मेरा बेटा बीमार है तो उन्होंने मुझे तुम्हारा दे दिया, तो तुम जाकर अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर लो। तो वो खुश होकर योंगजू से बात करने चला जाता है। यहाँ योंगजू काम से थकी हुई घर आकर सोफे पर लेट जाती है तो उसकी मॉम पूछती है कि क्या तुमने उससे बोला कि इस टाइम कॉल ना किया करे। वो कहती है मुझे याद नहीं रही। उसकी मॉम कहती है वो बहुत सेल्फिश और इनसेंसिबल है और तुम्हारी परवाह बिल्कुल नहीं करता, तुम्हें उसके बारे में अच्छे से सोच लेना चाहिए। तभी जेयून की कॉल आती है तो वो रूम में जाकर उसकी कॉल उठाती है। जेयून कहता है मैंने तुम्हारा मैसेज पढ़ा, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता होती है। वो बोले जा रहा था पर योंगजू जवाब ही नहीं दे रही थी। वो कहता है योंगजू तुम मुझे सुन रही हो ना, पर वो डायरेक्टली यही बात कहती है कि मुझे लगता है हमें ब्रेक लेना चाहिए। मीन्स वो इनडायरेक्टली ब्रेकअप के लिए बोल रही होती है। ये सुनकर जेयून कहता है कि क्या तुम मुझसे तुम्हें परेशान करने का बदला ले रही हो। वो कहती है नहीं, पर अगर मैं तुम्हारा 18 महीने वेट भी कर लूं और तुम वापस भी आ जाओ उसके बाद क्या होगा। तभी जेयून को बुलाया जाता है तो वो योंगजू से कहता है ठीक है जैसा तुम कहती हो, और कॉल कट कर देता है और वो रो रही होती है। वहाँ ड्यूटी के टाइम जेयून इन्हू को बताता है कि योंगजू उससे ब्रेकअप करना चाहती है। तो वो कहता है कि अगर वो तुम्हारा वेट कर भी ले तो क्या तुम आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद उससे शादी करोगे। ये सुनकर पहले तो वो चुप हो जाता है, फिर कहता है कि क्या वो मुझसे शादी करेगी, मैं तो अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुआ हूँ। फिर हम योंगजू को देखते हैं जो अपनी और जेयून की फोटो देख रही होती है। तभी एक वीडियो आती है जिसमें वो जेयून के बाल को मिलिट्री के लिए शेव कर रही होती है। वो कहता है मैं शॉप पर जाकर करा लूंगा, पर वो कहती है मैं हमेशा से अपने बॉयफ्रेंड के बाल शेव करना चाहती थी। तो वो परमिशन दे देता है, पर जैसे ही वो थोड़े से बाल शेव करती है तो उसे देखकर हंसने लगती है। वो कहता है क्या मैं तुम्हें फनी लग रहा हूँ। वो कहती है नहीं, पर तुम बहुत क्यूट लग रहे हो। तो वो अजीब सा फेस बनाने लगता है तो कहती है अब तुम बहुत अगली लग रहे हो, ऐसा फेस मत बनाओ। वो उसे तंग करने लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो है ही अगली। फिर योंगजू रोने वाला फेस बना लेती है। वो पूछता है क्या तुम रो रही हो, तो वो वहाँ से चली जाती है। और ये वीडियो देखकर वो रो ही रही होती है। तभी उसके पास जिनवुक की कॉल आ जाती है। वो कहता है कि मैं किसी काम से यहाँ आया था, तभी मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुम्हारी ही बिल्डिंग की साइड हूँ, क्या तुम बाहर आ सकती हो, मैं तुम्हारे घर के सामने हूँ। फिर वो रेडी होकर नीचे आ जाती है। जिनवुक कहता है तुम्हारा वेट करते टाइम मैंने एक जगह रिजर्वेशन करा ली है, चलो चलते हैं। फिर वो एक होटल में आ जाते हैं। वो कहता है मैं अक्सर यहाँ आता हूँ, यहाँ डिनर का मेन्यू बहुत अच्छा होता है। वो कहती है तुम्हारे मुझ पे बहुत एहसान है, तो ये आज मेरी ट्रीट है। वो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे तुकबुकी खिला देना। इनकी बातें चल ही रही होती हैं, तभी जेयून की कॉल आ जाती है पर वो रिसीव नहीं करती और जिनवुक से बातें करने लगती है। तभी जेयून का वॉइस मैसेज आता है तो वो वॉशरूम के बहाने से वहाँ से चली जाती है और जाकर उसका वॉइस मैसेज सुनने लगती है जिसमें वो कहता है तुम सही कह रही थी, मैं तुम्हें कितना वेट करा सकता हूँ, अभी तो मुझे ग्रेजुएट होना है, फिर जॉब भी ढूंढनी है, तुम हमेशा तो मेरा वेट नहीं कर सकती। अगर मैं मिलिट्री से डिस्चार्ज भी हो जाऊँ तो भी मेरे फ्यूचर की पता नहीं, मैं बहुत सेल्फिश हूँ, मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं कर रहा तुम्हें वेट कराकर।
योंगजू चलो ब्रेकअप कर लेते हैं और तुम अपना ख्याल रखना। ये सुनकर वो रोने लगती है और वहाँ से जेयुन के पास जाने लगती है। जिनवुक पूछता है तुम वहाँ कैसे जाओगी? वो कहती है मैं टैक्सी ले लूंगी। वो कहता है मैं तुम्हें वहाँ तक छोड़ देता हूँ। वहाँ ऑफिसर इनहू और जेयुन को गैसोलीन यानी पेट्रोल लाने को बोलते हैं। वो लेने ये दोनों नीचे जाते हैं और उसी होटल में आ जाते हैं। वहाँ जेयुन और जिनवुक आ रहे होते हैं तो जिनवुक उससे पूछता है कि क्या तुम वहाँ उससे ब्रेकअप करने जा रही हो? वो जवाब नहीं देती तो वो कहता है चाहे कुछ भी हो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारा वेट करूँगा। और तभी एक इन्फेक्टेड पर्सन उनकी कार पर कूद पड़ता है और उसकी आंख निकलकर योंगजू की गर्दन पर गिर जाती है और वो चीखने लगती है। वहाँ जेयुन देखता है कि एक प्लेन उनकी तरफ आ रहा होता है। वहाँ सब डर जाते हैं और यहीं एपिसोड एंड हो जाता है। तो गाइज अब हम मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टेक केयर।